फजल को मांगे कि हम आज जो कुछ संडे स्कूल में सीखे वो हमारे लिए बायस बरकत है। तो उस मेहरबान जिंदा पाक खुदावंदा, मैं दिल की गहराई में से शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंदा तूने आज का दिन हमें बख्शा। और खुदावंदा ये तेरा बहुत बड़ा फजल है कि हम आज तेरे कदमों में झुके, तुझे धन्यवाद किया, तेरी प्रस्तिश की, तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी की और तूने खुदावंदा हमारी दुआओं को खुदावंदा सुना और उनका जवाब दिया। हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंदा इस वक्त हम संडे स्कूल की क्लास में मौजूद हैं। इन बच्चों को हिम्मत और दनाई बख्शना, मुझे भी खुदावंदा हिम्मत और दनाई बख्शना, कुव्वत से भरना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूँ, मुझे हिम्मत और दनाई से भर दे और अपने भेदों को मुझ पे खोल, ताकि खुदावंदा इन छोटे बच्चों को खुदावंदा मैं अच्छे तरीके से तेरे कलाम से खुदावंदा तेरे कलाम की बातों को इनकी जिंदगियों में खुदावंदा पहुंचाने वाले बनूं। खुदावंदा मुझे अच्छी उस्ताद बना, अच्छी माँ बना, जो इनकी अच्छी परवरिश कर सकूं, इनको अच्छा खुदावंदा रूहानी खाना देने वाली बनूं। खुदावंदा मेरी मदद कर, रहनुमाई कर और इनको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल ताकत, अच्छा ज़हन, अच्छी सोचे ताकत, ताकि तेरे कलाम को सोचे, उस पर अमल करें। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खुदावंद की प्रस्तुति फूके रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नसीहा फूक रहा है, कोई नसीहा फूक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। उसी की प्यारी की शब पे जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए, उसी की प्यारी की शब पे जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। वही शहर में दाखिल होंगे जिनकी किताब में नाम मिलेंगे, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। उनको लेने वो आ रहा है, उनको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। होशाना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, होशाना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता 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 रहा है। सबको गीत की समझ लग गई? हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां चाहिए। किसको नाम याद है ओल्ड टेस्टामेंट? चेरी आज सामने किसको याद है? मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट दे रही हूँ, आप लोग रिवाइज करें। यशवा, कज़ार, रूल,
ओबेदिया, यूना, यूना, मीका, मीका, नहूम, नहूम, हक्कूक, हक्कूक, सफनिया, सफनिया, हिजी। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी दिलाए, अंधेरों में राह दिलाए। यीशु नाम जिंदगी दिलाए, अंधेरों में राह दिलाए। वो बंदे आसमां, जिंदगी का दे वही आराम। खोले दे वो बंदे आसमां, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। से एक स्टोरी सुनाऊंगी पुराने एहदनामा में से, ठीक है। ये रूत की किताब में से स्टोरी ली गई है और ये उस वक्त का वाक़या है जब काजी इंसाफ किया करते थे। ऐसा हुआ कि उस वक्त मुल्क में काल पड़ा और जब काल पड़ा तो एक मर्द था अल मलिक, वो अपनी बीवी वो यहूदा के बैतलहम से चैप्टर से उसको लेके काजियों का दौर था। काजी जब इंसाफ किया करते थे तो ऐसा हुआ कि उस वक्त काल पड़ा, ठीक है। और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द था, वो अपनी बीवी और अपने दोनों बेटों को लेके कहाँ चला गया? मोआब के मुल्क में जा बसा, वहाँ पे रहना शुरू उसने कर दिया। और क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे रह रहा था, उसकी बीवी और उसके बेटे, उसकी बीवी का नाम, वो मर्द का नाम अल मलिक था और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दो बेटे थे मैलवन और कैलवन, ठीक है। याद रखना है, उसके दो बेटे थे, उसकी बीवी का नाम नोमी और उसका अपना नाम अल मलिक था। तो क्या हुआ कि एक वक्त आया कि उसका हस्बैंड भी मर गया, अल मलिक भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए और नोमी इससे पहले उसने अपने बेटों की शादियाँ की और शादी जब की तो उसकी एक बहू का नाम उल्फा और एक का नाम क्या था? रूत था। तो क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद उसकी जो थी उसका शौहर मर गया रूत का, और रूत के शौहर जब मर गया तो उसके दोनों बेटे भी मर गए, ठीक है। तो रूत अकेली अपनी बहुओं के साथ उस मुल्क में थी और जब रूत ने देखा कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा शौहर भी मर गया, मेरे बेटे भी मर गए, मैं अकेली हूँ और मैं इन जवान बहुओं को लेके कैसे मतलब गुजारा करूँगी। तो रूत ने उल्फा को और नोमी ने रूत और उल्फा को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि मैंने तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तो उसने कहा कहिए आपने क्या बोलना है। वो अपने बहुओं को लेकर उनसे बात करती है तो अपनी बहुओं को कहती है, बड़ी वाली उल्फा को, कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तो तुम ऐसा करो, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं कि मैं तुम लोगों की शादियाँ वहाँ करूँ, तो तुम लोग अपने घर को लौट जाओ। तो क्या करती है उल्फा अपनी सास की इजाज़त लेके सास से मिलके वो चली जाती है अपने घर वापस मायके में चली जाती है। और फिर नोमी जो होती है, नोमी कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के, मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि वो अपनी सास से क्या करती है? मोहब्बत करती है। तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। कैसी जबरदस्त बात है कि वो
लेकिन वो नोमी से कहती कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, ठीक है। तो वो उसके खुदा को अपना लेती है। ये उसका सबसे बड़ा पहला स्टेप अच्छा ये होता है कि वो खुदा को अपना खुदा मान लेती है, खुदा को कबूल कर लेती है। तो क्या होता है कि वो अपनी सास को लेके वापिस बैतलहम में आ जाते हैं। और बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। और खुआब का क्या मतलब है? गुनाह का। तो रास्ते में जो होती हैं लोग उसको देख के कहते हैं कि ये तो नोमी है। उसने कहा नोमी नहीं कहो, मुझे मारा मारा कहो, क्योंकि वो सब कुछ लुटा चुकी है, सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका है। तो वो जब आती है तो वो क्या करती है कि उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए किसी मुल्क से दूसरे मुल्क आना, अपना गुजारा करने के लिए वो कहती है कि मैं काम करूँ। उसकी सास कहती है नहीं बेटा तू जवान है, तो कहती है कि मैं काम करूँ। तो वो क्या कहती काम करने के लिए कहाँ जाती है? वैसे शख्स होता है। सो नोमी जो है रूथ जो है अपनी सास से इजाजत लेके जाती है और वहाँ पे क्या करती है? उसके खेत में काम करती है, वहाँ पे बालियाँ चुगती है। और बालियाँ जब नोमी की जो बहू है रूथ, बॉयज जब उसको देखता है तो वो उसको पसंद आती है। तो बॉयज कहता है कि मैं रूथ से शादी करूँगा। तो वो क्या करता है? बॉयज उससे शादी कर लेता है। छोटी सी स्टोरी है। बॉयज उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो है फिर उसका जब बॉयज की और नोमी रूथ की शादी हो जाती है तो उससे एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम क्या है? ओबेद। रूथ का बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम क्या होता है? ओबेद। ओबेद से कौन पैदा हुआ? और ओबेद से यस्सी और यस्सी से दाऊद और दाऊद की नस्ल से कौन पैदा हुआ? यस्सु मसीह, ठीक है। रूथ से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यस्सी, यस्सी से दाऊद और दाऊद की नस्ल से यस्सु मसीह, जो हमारा निजात दहींदा, जो हमारा बचाने छुड़ाने वाला खुदा का बेटा, खुदा का कलमा इस दुनिया में आया। समझ लगी स्टोरी की? छोटी सी स्टोरी है, किस किस को लगी है समझ? जैनिक और सैनी और जलवा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी। ठीक, नोमी और ठीक है, ये स्टोरी रूथ, नोमी और बॉयजर की थी। मलिक उसका जो नोमी का हस्बैंड था, ठीक है। अच्छा, नोमी के कितने बेटे थे? तो नाम क्या थे? मेलवन और मेलवन, ठीक है। ये किस वक्त की बात है? ये किस वक्त की बात है जब ये मतलब काजियों का दौर था? और उस दौर में और क्या हुआ? काल पड़ गया। काल किस चीज का पड़ा? अनाज का पड़ा, रोटी का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अल-वली था वो किस कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? कहाँ आया? शर्ली, भाई यहूदा के बैतलहम का था ना। उसने नोमी ने अपनी बहू को क्या कहा कि मेरे पास रहो। चली जाओ, ठीक है। तो वो क्या चली गई अपने घर को? नहीं गई। कौन उसके पास रही? रूथ। रूथ जो थी अपनी सास नोमी के पास रही, क्योंकि वो अपनी सास से क्या करती थी? प्यार करती थी। और क्या हुआ कि वो अपनी सास को लेके, नोमी अपनी बहू को लेके कहाँ वापिस आई? बैतलहम में। और बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। वेरी गुड। अच्छा, बाद में जब वो आए वहाँ पे तो वहाँ पे आके नोमी ने रूथ ने अपनी सास से किस चीज़ की इजाज़त की होगी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ?
काम करना। और उसने कहाँ पे जॉब की, कहाँ पे काम किया? जेरी में वो काम करना शुरू किया। ठीक, जब उसने काम शुरू किया तो उनका अच्छा गुजारा शुरू। और फिर रूथ की शादी किसके साथ हुई? बोएज के साथ। जब शादी हुई तो शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? ओबेद। ओबेद से कौन हुआ? यसी। यसी से कौन हुआ? दाऊद। और दाऊद बादशाह की नस्ल से